हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। आज हम सब रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और प्रीवियस वीडियो में हम सब प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़े थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक यानी जो भी ब्लॉक्स है दो टाइप का होता है। ओके, बेयरिश पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और बुलिश पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये जो है ये बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो आप देख रहे हो ये बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो ये कैसे क्रिएट होता है? इसकी साइकोलॉजी को पहले समझते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है कि मार्केट पहले अप जाती है, अप जाने के बाद ये जो विक्स बनाती है, तो ये पहले विक्स क्या था? ये विक्स था ग्रीन। ग्रीन मतलब बुलिश साइड का था। ओके, इसका बायस बुलिश था क्योंकि ग्रीन था। ओके, जब ये जो विक्स बना दी, विक्स बनाने के बाद क्या हमें पता चल रहा है कि ये जो विक्स बनाई यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हो गया। ओके, सेलर अवेलेबल हो गया, तब यहाँ पर देख सकते हो सेलर का कैंडल क्या होता है? सेलर का कैंडल होता है रेड। तो यहाँ देख सकते हो रेड कैंडल बनाया। ओके, ये जो विक्स था ये विक्स उठ के यहाँ पर आ गया। ओके, तो यही होता है बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, और ये होता है बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनने का कारण क्या होता है? बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनने का कारण होता है ये विक्स। ओके, ये विक्स क्या हमें बताता है कि विक्स अगर पहले ये ग्रीन कैंडल था। ओके, ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ कि मार्केट डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। पहले डाउन था, उसके बाद डाउन से ये जो विक्स बनाना, विक्स बनाने के बाद डाउन और अप गया। अप जाने के बाद ये जो विक्स बनाए, तो विक्स का जो यहाँ पर जो सेलर्स था, ये सेलर के जितने भी सेलर थे यहाँ पर बायर्स ने इन्हें आउट कर दिया। ओके, आउट करने के बाद ये जो विक्स बनाया, तो ये सारा विक्स उठ के यहाँ पर आ गया। ओके, ये तो यही ग्रीन, यहाँ जो रेड कैंडल था यहाँ विक्स बनाया, तो विक्स बनाने के बाद ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये बस यही होता है बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ये होता है बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ हमें मार्केट पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ डाउन साइड की बड़ा सा स्पाइक आया। हम सब चार्ट पे भी जाएंगे और लाइव देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो रिजेक्शन ली मार्केट, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो पहले ये बुलिश कैंडल था, बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पर भी यहाँ से भी डाउन साइड की मोमेंटम थी। तो यहाँ पर जो विक्स बनाया, विक्स यहाँ जो विक्स बनाया, तो यहाँ पर सेलर था, सेलर का देख सकते हो ये कैंडल सेलर, तो ये जो विक्स का सेलर था यहाँ उठ के आ गया। ओके, तो यहाँ पहले क्या दिख रहा है कि यहाँ मार्केट क्लोजिंग दी यहाँ पर आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद ये जो विक्स बनाया ये हायर हाई कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ हायर हाई कैसे कंसिडर करते हैं? ये जो मिडिल कैंडल का है ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल का है, इस मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं किया, तो इसे वैलिड हायर हाई कंसीडर किया जाएगा। ओके, वैलिड लोअर लो कैसे कंसीडर करते हैं? यहाँ पर जो लोअर लो है ये थर्ड कैंडल का लो और ये फर्स्ट कैंडल का लो, मिडिल कैंडल के लो को ग्रैब नहीं किया, तो ये वैलिड लोअर लो होगा। ओके, आई होप कि हायर हाई और लोअर लो कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। ओके, तो यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से देख सकते हो एक वीक बनाने के बाद डाउन साइड की मोमेंटम थी, इतना बड़ा स्पाइक आया, तो ये बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। ओके, ये बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। ये बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, चलिए हम सब चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर देखते हैं कैसे ये कैसे बनता है। ओके, और रियल चार्ट पे ही बनाना सबसे बहादुरी वाला काम होता है। ओके, तो चार्ट पे बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम सब चार्ट पर आ गए और चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है? पहले लोअर लो था, लोअर लो के बाद यहाँ पर जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पर जो मार्केट क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ लाइन एक्सटेंड करने के बाद ये क्या हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना है। ओके, ये कैसे हम मानेंगे कि वैलिड बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है? यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है और ये जो थर्ड कैंडल का लो है, ये मिडिल कैंडल के लो को ग्रैब नहीं किया। ओके, तो सबसे पहले तो ये लोअर लो कंसीडर हो गया। लोअर लो कंसीडर होने के बाद ये जो बड़ा सा विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद देख सकते हो बड़ा सा विक्स, और ये जो विक्स का जो मैंने क्या बताया था, अगर आप ट्रेंड में विक्स बनाना है तो वहां बुलिश लोग ज्यादा अवेलेबल है, तो ये बुलिश कैंडल के साथ यहाँ जितना भी विक्स का जो भी बायर्स था ये सारा उठ के यहाँ पर आ गया। ओके, तो हम सब कंफर्मेटिव हो गए कि ये बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ लोगों का एंट्री पॉइंट होता है, जहां लाइन एक्सटेंड करते हैं यहाँ एंट्री पॉइंट होता है, नियर लोअर लो या फिर विक्स के हाफ पार्ट तक हम सब स्टॉप लॉस रखते हैं, और ये बड़ा सा जो भी हायर हाई था यहाँ डबल टॉप ट्रिपल टॉप था, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ में क्या दिख रहा है? यहाँ पहले हायर हाई था, हायर हाई के बाद यहाँ बेयरिश रिजेक्शन और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं जानते हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, मैंने बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया। ओके, तो यहाँ लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है कि ये विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद ये इसका फर्स्ट कैंडल का है और ये थर्ड कैंडल का है, मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं किया, तो हायर हाई कंसीडर किया जाएगा। हायर हाई कंसीडर करने के बाद लाइन एक्सटेंड किए यहाँ पर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास लाइन एक्सटेंड करिए, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ हायर हाई के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और नियर लोअर लो के पास अपना टारगेट रहता। देख सकते हो
सकते हो मार्केट यहाँ तक आई। ओके, यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ फिर लाइन एक्सटेंड करते, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पर लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ एंट्री पॉइंट होता, एंट्री पॉइंट होने के बाद हम सब और कंफर्मेशन के लिए बेयरिश कैंडल का वेट करते हैं। ओके, ये विक्स बनाया, फिर से बेयरिश कैंडल बनाया, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हाई के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और नियर लोअर लो के पास अपना टारगेट रहता है। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट पहले हाई है क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ जो विक्स बनाए बियरिश ऑर्डर ब्लॉक आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये वैलिड प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि मिडिल कैंडल का है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं किया, तो ये वैलिड हाई है और वैलिड रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, ये माइनर सा स्टॉप लॉस रहता और ये मेजर सा टारगेट रहता। ओके, ये मेजर सा टारगेट रहता, यहाँ तक भी, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, पहले हायर है था, हायर है के बाद यहाँ लाइन एक्सटेंड करते और लाइन एक्सटेंड करने के बाद देख सकते हो यहाँ एंट्री पॉइंट होता, या फिर और कंफर्मेशन के लिए हम सब बेयरिश कैंडल का वेट करते, बेयरिश कैंडल का वेट करते और हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, यहाँ एंट्री पॉइंट होता और नियर लोअर लो देख सकते हो ट्रिपल बॉटम था, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, पहले यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि लाइन एक्सटेंड करते, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, रिजेक्शन वैलिड रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक कैसे कंसीडर किए, यहाँ जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं किया और थर्ड कैंडल का हाई मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं की, तो ये एक हाई वैलिड हाई हाई हुआ, वैलिड हाई हाई होने के बाद यहाँ एंट्री पॉइंट होता, लाइन जो एक्सटेंड किए, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हाई के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और यहाँ ट्रिपल बॉटम बनाया। ओके, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद यहाँ हम सब टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, लोअर लो था, लोअर लो के बाद यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद हम सब जहाँ पर मार्केट ओपन हुई लाइन एक्सटेंड करते, स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद यहाँ जो एक विक्स बनाया, तो हम सब कंफर्मेटिव हो जाते हैं कि विक्स टेल्स एवरीथिंग और एवरी 5 to 15 मिनट पर एक विक्स बनता है। ओके, तो ये विक्स बनाने के बाद मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, तो यहाँ एंट्री पॉइंट होता, लाइन जहाँ से एक्सटेंड किया आगे की ओर, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस था और ये जो नियर हायर है यहाँ पर टारगेट रख सकते थे, ये जो डबल बॉटम है यहाँ, सॉरी डबल टॉप है यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये जो ट्रिपल टॉप था, ट्रिपल टॉप के पास आगे लाइन एक्सटेंड करते, ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से लाइन एक्सटेंड करते आगे क्यों, यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद देख सकते हो विक्स बनाया, तो ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हायर के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और ये जो ट्रिपल बॉटम बनाया यहाँ पर हम सब टारगेट रख सकते थे, यहाँ तक का मार्केट आई। ओके, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ देख सकते हो पहले ये डबल बॉटम था, डबल बॉटम होने के बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद यहाँ देख सकते हो एक रिजेक्ट वैलिड बेयरिश बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनाया, कैसे, क्योंकि ये जो लोअर लो है मिडिल कैंडल का लो, फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो लो है वो मिडिल कैंडल के लो को ग्रैब नहीं किया, तो ये वैलिड लोअर लो हुआ, वैलिड रिजेक्शन बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, तो नियर हायर के पास अपना टारगेट रहता, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस, या फिर ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ स्टॉप लॉस रहता और 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते थे, यहाँ एंट्री पॉइंट होता। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये जो पहले हायर है था यहाँ एंट्री पॉइंट होता, बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी है, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, या फिर ये जो वेट करते बेयरिश कैंडल का वेट किए, नियर हायर के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ या फिर यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट बना सकते थे, ये मेजर सा टारगेट, ये नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, यहाँ सॉरी यहाँ टारगेट रख सकते थे, ये जो नियर हायर है यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, हायर है था, लाइन एक्सटेंड करते, बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, ये जो लोअर लो था यहाँ स्टॉप टारगेट रहता नियर हायर के पास, या फिर ये जो विक्स है विक्स के हाफ पार्ट तक हम सब स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, नियर हायर है था यहाँ पर भी और नियर हायर है था, तो ये डबल बॉटम हुआ, डबल टॉप हुआ, डबल टॉप के बाद लाइन एक्सटेंड करते, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। ओके, तो नियर लोअर लो के पास अपना टारगेट रहता, नियर हायर के पास अपना स्टॉप लॉस रहता। ओके, यहाँ नियर हायर है था, नियर हायर के बाद लाइन एक्सटेंड करते, यहाँ देख सकते हो बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद बड़ा सा स्पाइक आया, नियर लोअर लो या फिर ट्रिपल बॉटम के पास अपना टारगेट रखते या फिर वेट करते और टारगेट का। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम था, लाइन एक्सटेंड करते, लिक्विडिटी स्वैप हुआ, विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद या फिर यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट बना सकते थे। ओके, लाइन एक्सटेंड किए, विक्स बनाया, बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ एंट्री पॉइंट, यहाँ इक्विलिब्रियम के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और ये मेजर टारगेट हो सकता था यहाँ पर, या फिर जो भी साइकोलॉजिकल नंबर देख सकते हो 7700 ये साइकोलॉजिकल नंबर, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो भी अपना लेवल होता है, मैं फिबोनाची पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ लोअर लो क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद लाइन एक्सटेंड करते, बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हायर के पास अपना टारगेट रहता, नियर हायर के पास अपना टारगेट रहता। ओके, और या फिर 1:2 का टारगेट रख सकते थे। ओके, आई होप कि ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इजी क्वेश्चनल वीडियो के लिए, और कमेंट कर सकते हो जो भी
डाउट होगा, ओके, मैं डाउट को क्लियर करूंगा, ओके। तो सीखने पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि किसी के ये वो स्ट्रैटेजी बता रहा है, ओके। तो सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो भी नया नया स्ट्रैटेजी आता है और मैं जो नया नया स्ट्रैटेजी बिल्ड करूंगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ओके। हैव अ गुड ट्रेडिंग और नेवर लूज योर मनी एंड सब्सक्राइब कर दो, ओके।